जरा बताएंगे कि कितनी कितनी लड़ी हैं, कितनी मालाएं हैं? नहीं करते, देश के लिए कर रहे हैं। देश के लिए कर रहा है, किसी से कुछ लेना नहीं, कोई न स्वार्थ है। ये 1008 है। 8 माला लड़ी है। हाँ, एक बार माला फेरोगे तो 1008 हो जाएगा। 1000। हाँ, माला काफी बड़ी है। और 100 माला फेरोगे तो कितना हुआ, जोड़ लो आप। अब देख अगर हम 100 बार लाखों के ऊपर जा रहा है। 24 घंटे में 2.5 लाख जाप कर 2.5 लाख आप सकते हैं कि 2.5 लाख आप 24 घंटे में पूरा पर देश के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं, देश के लिए। इस बात को समझ में आ रहा है, ठीक है। और बताइए थोड़ा सा इधर क्या क्या मालाएं रही होंगी? क्या जितना जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये सब साधु संत रहते थे। अभी देखो इस साइड में थोड़ा सा भैया आप दिखाएंगे साइड, तो सारे मतलब जो है मठ मंदिर एक से एक भव्य बने हुए हैं। तो यहाँ महात्मा रहते रहे, और अभी फिलहाल कोई नहीं, अभी कोई नहीं है इस समय, क्योंकि 2 बार ओरछा खिनर हो चुकी है। खिनर हो चुकी है, हाँ, ओके। तो यहाँ सदियों से महात्मा आते जाते रहे, भजन करते रहे। और भूमि की पहचान कैसे होती है कि अगर आप अच्छी पवित्र जगह पे जाओगे, तो वहाँ सुख शांति का अनुभव होता है। ये बात तो बहुत सही है। और जहाँ मतलब जो असुर प्रवृत्तियाँ रहती हैं, तो वहाँ नाना प्रकार के डर और भय लगता है, रोंगटे खड़े होते हैं, भागने की इच्छा होती है। हाँ, और ये यहाँ मतलब जो है शक्तियाँ रहती हैं, जिसकी वजह से हमें जो है बिल्कुल भय नहीं लगा। हम भैया हम जब उतनी दूर से चल के आए जी, हमें भय नहीं लगा, हम यहाँ तक आए। जो बसता है तो ये अदृश्य जो शक्तियाँ वही यहाँ पाठ पूजा अगरबत्ती और आरती करता है, तो वो स्वयं नहीं चलता, अनुभव नहीं कर पाए कि कहाँ से क्या हो रहा है। अवस्था 10-5 लोग किसी समय भोजन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। देख सकते हैं शक्ति की मानता है कि यहाँ पे जो है 10-5 यानी कितने भी लोग आ जाएं, यहाँ पे भोजन की अपने आप हो जाती है। कहने ये एक तरह की शक्ति ही है कि ताकि हम लोगों को अपने आप हो जाए, है ना। तो ये क्या कह सकते हैं कि एक तरह से देखा जाए कि हम लोग जो इस चीज से अनभिज्ञ हैं, जो चीज जान नहीं है, फिर भी लेकिन हम उस चीज को जान पा रहे हैं। बाबा जी ने जैसे बताया हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें अंदर से खुशी है कि हम लोग यहाँ पाए। ठीक, ये रूम दिखाइए, ये रूम है ना, तो यहाँ एक समय रानी जो है सहेलियों के साथ साधु संतों के दर्शन करते हुए और यहाँ पे स्नान बनाते। अभी वो घाट दिखाई दे रहा पत्थर, अभी चल के दिखाएंगे ना सामने, तो वहाँ शंकर अच्छा अभी पानी उठ जाता। अच्छा, हाँ, वहाँ पे हम जल समाधि मतलब 2 घंटा ब्रह्म मुहूर्त में 3 से लेके 4:45-5 बजे तक रहते हैं। अच्छा, हाँ, फिर हैं पाठ पूजा करते हैं। अच्छा, और अपने भजन करते हैं। हाँ, 24 घंटे में 2.5-3 घंटा सोते हैं। एकांत रहने का हमारा यही मतलब। अब आप समझ सकते हैं कि एकांत रहने का बाबा पूरा नियम क्या है। ब्रह्म मुहूर्त में कोई उठना, ऐसी ठंड में हम लोग तो सोच भी नहीं कि कैसे किनारे वो बैठ कैसे रहेंगे, और ऐसे ही पूरा मतलब जो है जिन्हें कपड़ा पहनेंगे इसी अवस्था में, चाहे बर्फ बरसे चाहे कोयला हो, कितनी भी हो, 12 महीना ऐसे ही मिलेंगे इस स्थान पे। जब आते हैं तो भलाई मर्यादा के लिए थोड़ा डाल लेते हैं चादर आदर, तो इसी अवस्था में। अब देखिए उन्होंने देखो एक तरह का जाप करना शुरू किया, तो मतलब देखिए अब दूसरों के लिए जो भावनाएं हैं, जो दूसरों के लिए सेवा भाव है, वो हमें अपने जो है संतों से सीखना चाहिए, कुछ जानना चाहिए, सीखना चाहिए। तो अगर हमें जानना है तो बाबा जी अभी हमको लेकर वहां जाएंगे जहाँ पे उन्होंने बताया कि मंदिर है, इधर भी घुमाएंगे, उधर पे भी चलते हैं। चलिए बाबा जी चलते हैं, थोड़ा सा आप हमको बता दीजिए, दिखा दीजिए तो हम देख पाए, समझ पाए। खिला दो सब। आइए चलते हैं, दिखाएंगे बाबा जी हमको सारा यहाँ का मंदिर का स्थल। और लोग तो काफी घबरा रहे थे जब पहले 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 इतना बड़ा हम कैसे करेंगे, आप मिल गए, बहुत सिद्ध जगह है। चलिए अगर आपने कि यहाँ से कोई मन्नत मांगो तो पूरी होती, तो हम भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मांग के जाएंगे। बाबा जी जैसा आपने कहा वैसा ही हम कर लेंगे। आइए, अपना जो हिंदू धर्म है थोड़ी सी लापरवाही अपनी नींव, अपनी इमारत, अपने इतिहास को ही स्वयं तोड़ रहा है।
अब यहाँ ये चद्दरें जी अभी चढ़ी हैं आने पर। हाँ। क्योंकि अंधकार में धन की लालच में हाँ। मतलब खुदा पीपी तोड़ फोड़ कर रहे हैं। इसी इन शक्तियों ने हमको रोक तो थोड़ा इस वजह से हो गया। जी एक बात बताइए, जी। हमने यहाँ पे देखा कि खोद दिया गया है पूरा, धन के लालच में किया गया ना, खजाना निकाला गया धन है। के लिए सही बात हर मुसीबत से गुजरते हैं, लड़ाई भिड़ाई, यहाँ तक एक बार तो मतलब जान पे भी खतरा आया था। लेकिन यहाँ जो दिव्य शक्तियाँ हैं उन्हीं ने हमको बचाया है और सिंगल रहते हैं हम। बताइए। और ना कोई राजनीति में है, ना कोई शोर है, ना कोई सिपार, किसी भी प्रकार का बल नहीं है सिवाय ईश्वर के बल देखिए ही रह रहे हैं। देखिए एक तरह से नेचुरल चीज में रहना एक अलग ही बात होती है, हमें इनसे अब ये सीखना देखो, चाहिए। अगर तुलसी के पेड़ जितना सींचे हुए आप किसी भी मौसम में तो आप गिनना शुरू करें तो 250-300 पेड़ निकलेंगे अगर आप देखना चाहो। हाँ। ये देखो हर जगह इन पे कोई पानी नहीं डाल रहा है, इतनी व्यवस्था ही नहीं है। अब पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई मतलब सोर्स नहीं है, फिर भी वो जो है अपने आप देखिए अपने आप ही वो प्रकृति का मतलब देखो पत्थर पे ही मतलब जो है उगाए हैं। तभी कहते हैं सनातनी सत्य है। ये सनातन ही मैन सत्य है। यानी जितने भी धर्म निकले हैं तो इसी से निकले हैं सब। जितनी भी टुकड़ियां हुई हैं देश की हुई हैं या अपने भाई भाई में हुआ है या धर्म बटे हैं, सबकी पूजा की जाती है, सबकी और सबका सम्मान किया जाता है। एक सत्य सनातन धर्म ऐसा है कि किसी भी जाति पक्षपात नहीं, जो भी आता है उसको हिंदू धर्म से कुछ ना कुछ मिलता है। देखो ये तोड़ फोड़ हुई काफी तगड़ा। ये देखो चित्र ये चित्र दिखाइए भैया, मतलब ये पुराने जमाने की नक्काशी, जैसे हमने पीछे जाकर हमने दिखाया था, हमें दिखाया गया था कृष्णा जी का मंदिर था, उन्होंने आपको दिखाया होगा। और पिछले जाती थी यहाँ सारी विद्याएं मतलब जो है समय पे सिखाई जाती थी। देखो उसी समय का कलर है, उसी समय का चित्र है, कोई नया तो कुछ है नहीं कि अलग से बनाया हो। आप देख सकते हैं कि पुराने जमाने की जो है जो नेचुरल चीज थी वो आज तक बैठी हुई है, वैसी की वैसी ही है ना। और इनका कभी कुछ नहीं होता, हमें और आप तोड़ते हैं इनको। अब देखिए जो खंडर दिखाई दे रहा है ना, जहाँ भी दिखाई दे रहा है, इनका कभी कुछ नहीं बिगड़े अगर सुधार की तो बनी रहती। लालच धन के चक्कर में ही इतिहासों को खत्म कर रहे हैं, हम खुद ब खुद खत्म कर रहे हैं। धन के लालच में अब देखो चबूतरा है मतलब खुद। तो महाराज जी आपके सामने खोदा गया? नहीं, ये हमारे सामने ये खोदा हुआ था। तो उन्होंने मारने की तक दी थी, बहुत हाथ पैर बांध के डाल दिया, मुंह में कपड़ा पड़ा। महाराज जी कुछ मशीन लेके आते होंगे है ना खोदने के लिए? हाँ मशीन भी आई, मशीनों को लेके आते हैं, खुदाई करते हैं, धन निकालते हैं। बताइए, हमारे इतिहास को खत्म किया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी भूल है। ये क्या है कि लोग जो लालचवश जो है जो विद्या जानती है ना, ये तंत्र मंत्र वाले, ये लोग धन खींचते हैं लोगों से और उनको बताते हैं कि ये इमारत है, यहाँ धन है, तो उस लालच में तोड़ फोड़ के चले जाते, नहीं मिले। और अभी तक तो हमारी समझ में ये कहीं कुछ नहीं मिला है, खाली छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सी सारी अभी टाइम जो नीचे वो मतलब बने हैं, जो मतलब टूटे डले हैं पूरे घर वगैरह, वो इसीलिए खोदे गए हैं। ये सब इसीलिए खोदे। और की लालच में, धन की लालच में। इसमें गरीब कोई नहीं खुदेता है। जो संपन्न लोग, बड़ी बड़ी पार्टी जिनके पास करोड़ों रुपया अरबों रुपया है, और जो ठेकेदार हैं जैसे अरबों का ठेका ले रहे हैं, जीसीबी चल रही है, वो लोग करते हैं ये लोग। अब देखो सरकार का भी उन पे हाथ हो, सरकार का भी। अब कहाँ जाओगे, इससे शिकायत करोगे? हम ही ने इसका परीक्षण कर लिया, हमने भी मतलब जो है 100 नंबर को फोन लगाया लेकिन नहीं आई। यहाँ तक कि हम भाग के राम राजा तक भी गए तो वहाँ भी पुलिस कहीं देख दाख के कहीं कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसलिए हम तो परमात्मा के ही भरोसे सारा जीवन उनको सौंप दिया है, खाली देश के हित में। ये अब जो है जैसी भावना लोगों की बदल रही है वो बदलनी नहीं है, इतना कलयुग का है। तो अब भाई तो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अपना जो है समाज सनातन अपना सब कुछ अगर बचाना है तो हमें खुद ही सोच और अच्छी रखनी होगी, जैसा जी ने बताया। अब ठीक है, सबसे विशेष कमी क्या है कि हम और आप अगरबत्ती भी लगाते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी अज्ञानता का पर्दा चश्मा लगा हुआ है टीन का आंखों पे कि तुम अपना ही जब इतिहास कर लोगे तो
ना तुम रहोगे और ना हम रहे, और अगला तुम्हारे मौज का। जैसे भारत में किस प्रकार से मतलब अंग्रेजों ने शासन, तुम्हारी हमारी और आपकी ही सबकी कमी के हिंदू धर्म की कमी है कि एक दूसरे से भाई को तोड़ लिया, लालच दे के, फिर उसको हरा दिया, मार दिया, और फिर अब तुम्हारा के साले तुम अपने भाई के नहीं हुए, अपने मतलब घर परिवार के नहीं हुए, अपने देश के नहीं, तो तोप के आगे लगा दिया। इसीलिए भारत की छठी होती है। बताइए, भारत ना आज कमजोर है और ना सनातन से कमजोर रहा है, हर चीज में, बल में, पौरुष में, शक्तियों में, धन में, सब चीज में लेकिन खुद अपने आप को मिटाया केवल धन के लालच में। धन के लालच। देखिए, किसी भी तरह का लालच होता है तो वो लालच हमको बर्बाद ही करता है, तो इसलिए थोड़ा सा लालच कम करें। हो सके तो थोड़ा सा दान दक्षिणा और ऐसी जगहों को रिनोवेट कराने के लिए सरकार से दरख्वास्त की जाए। साथ में मिलकर अगर करेंगे तो जरूर ये चीज़ें हो सकेंगी। बाबा जी ने कहा इनमें सारी चीज़ों को रखना पड़ेगा, गार्ड्स वगैरह रखने पड़ेंगे, सब कुछ। अगर आप धर्म, हिंदू धर्म बचाना चाहो, रक्षा करो, तो ये सब कुछ करना होगा। और मेन बात तो यहाँ तक लोग यहाँ तक अच्छी तरह समझाया कि ठीक जैसे यहाँ तुम दिखा रहा है, लेकिन इस सूत्रे की गारंटी लो कि हम इसको तोड़े और ना निकले, और निकले ठीक है, और ना निकले तो फिर तोड़ा गया, हाँ तोड़ा गया, इसको तोड़ा गया धन के लालच में। ये तो हमारे सामने हुई थी, तो हमको बांध के डाल दिया था, मुंह में कपड़ा पड़ा, और अब जो है